हम भागवत जी के दशम स्कंद में त्रयोदश अध्याय में ब्रह्मोह लीला का श्रवण करते करते जहां पर पहुंचे थे, वो कल श्लोक लास्ट यहाँ पर था कि अगर कोई व्यक्ति जैसे कोहरा रात्रि के अंधकार को विनाश नहीं कर पाता, अपितु उसको बढ़ाते हुए उसी में लीन हो जाता है, जैसे जुगनू की प्रभा जो है वो दिन में सूर्य के प्रकाश के सम्मुख क्या हो जाती है, प्रभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार महापुरुषों पर किया गया निकृष्ट माया का प्रयोग उनकी हानि ना करके, अपेक्षा उनकी वृद्धि करके, ऐश्वर्य की वृद्धि करके और प्रयोग करने वाले के सामर्थ्य को ही नष्ट करता है। तो यहाँ कैसे बता रहे हैं, कहते महामाई महामायावी है भगवान, श्री भगवान को कोई माया ना तो ढक सकती है, ना ही उन्हें कोई विक्षिप्त कर सकती है। भगवान को कोई भी माया ढक नहीं सकती, बल्कि ऐसा करने में असमर्थ होकर के वह अपने ही आश्रय का ही तिरस्कार करती है। तो यहाँ पर दो दृष्टांत श्री विष्णु चक्रवर्तीपाद जी कहते हैं दिए। कहते जैसे अंधकार में रात्रि, रात्रि के समय भी कोहरा होता है, तो हिमकणों से उत्पन्न अंधकार जो होता है, एक कोहरे से हो जाता है अंधकार, जैसे दिन में कोहरा हो तो अंधकार हो जाता है। रात्रि में जब कोहरा हो तो रात्रि के कारण तो अंधकार है ही, साथ के साथ जो हिमकण है उससे भी अंधकार होता है। तो कहते वो रात्रि के अंधकार को नष्ट ना करके अपितु क्या करता है, उसमें विलीन हो जाता है, क्योंकि रात्रि का अंधकार बहुत ज्यादा घना होता है, उतना घना कभी भी कोहरा नहीं हो सकता। इसी प्रकार कहते हैं ब्रह्मा जी की माया भगवान को मोहित करने में असमर्थ होकर के भगवान के ऐश्वर्य को बढ़ाती हुई स्वयं को ही ढककर अपने ऐश्वर्य ब्रह्मा का ही तिरस्कार कर रही है। तो यहाँ पर लग रहा है कि ब्रह्म माया है, ये सब कुछ कर रही है, लेकिन इससे संतुष्ट ना होकर के दूसरा उदाहरण श्री विष्णु चक्रवर्ती जी दिया। कहते इसीलिए कि रात में चमकने के कारण जुगनू क्या होता है, बहुत ज्यादा अपनी प्रभा दिखाता है, लेकिन वही जुगनू रात में जो चमकता है, बड़ा दिखता है सबको, वही जुगनू अगर दिन में अपनी प्रभा दिखाने का प्रयास करे तो वह शुद्र प्रभा सूर्य की किरणों के सामने विलीन हो जाती है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी की माया हम जैसे बद्ध जीवों पर तो चल सकती है, लेकिन ब्रह्मा जी ने यह नहीं सोचा कि मैं किस पर माया चलाने जा रहा हूं। इसीलिए कहते अनंत ऐश्वर्यवान होने पर भी, ब्रह्मा जी कितने हैं, अनंत ऐश्वर्य है ब्रह्मा जी का, चार वेदों की ज्ञाता है ब्रह्मा जी, सबकी सृष्टि करने वाले हैं, लेकिन जब भगवान के प्रति अपनी माया का विस्तार करा, उन्होंने अपने ऐश्वर्य प्रकट करने की इच्छा की, तो स्वयं ही अपने तेज से भ्रष्ट हो गए वो। और क्योंकि महान पुरुषों के प्रति की गई माया, हीन माया, उसका प्रयोग करने वाले को ही, तेज को ही नष्ट कर देती है। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या हो गए हैं, हतप्रभ हो गए हैं। वो जैसे ही एक क्षण, मतलब उनको तो अपने लोक में जाकर वापस आने में एक त्रुटि लगा है, तो इसको भी अभी समझेंगे हम, एक त्रुटि क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाया आगे। तो ये सारा जो है ब्रह्मा जी को सिर्फ एक ही त्रुटि लगा, इतने में ही वो समझ के गलती होगी, और इतने में ही ब्रह्मा जी अब कहाँ कहाँ घूमेंगे, इतना हतप्रभ हो जाएंगे। उसी क्षण ब्रह्मा जी के ने देखा, जब ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि इनमें से सत्य कौन से हैं और असत्य कौन से हैं, तो वहां पर कहते देखते ही देखते क्या हुआ, समस्त बछड़े और गोपालकों को उन्होंने क्या देखा, शरीर उनका क्या देखा, मेघ के वर्ण के समान, अर्थात श्याम वर्ण देखा, कृष्ण वर्ण तथा पीत वर्ण के रेशमी वस्त्र पीताम्बर पहने हुए सबको देखा। अब जहां पर यह हो रहा था, तो शिव चक्रवर्ती बात जी कहते हैं कि इसी समय कहते कृष्ण जो है अपने आप को ही दिखाते हुए बछड़ों और ग्वाल वालों के रूप में मानो ब्रह्मा का अनादर करते हुए कहने लगे, अरे सत्यलोक निवासी अज। ब्रह्मा जी के लिए अज शब्द कई जगह प्रयोग हुआ है कि ब्रह्मा जी अजन्मा है। तो यहाँ पर भी कहते हैं, श्री विष्णु चक्रवर्ती जी कहते हैं कृष्ण भी ब्रह्मा जी को अज ही बोल रहे हैं, लेकिन अज शब्द के कई अर्थ होते हैं। अज शब्द का अर्थ बकरा भी होता है। तो इसीलिए कह रहे हैं श्री विष्णु चक्रवर्ती जी की, कृष्ण कह रहे हैं मानो जितने भी बछड़े और ग्वाल वाल बन करके कृष्ण खड़े थे, उन्हीं अपने स्वरूप को दिखा करके ब्रह्मा जी को संबोधन करते हुए कह रहे हैं, अरे सत्य लोक निवासी अज, तुम सचमुच में ही बकरे हो। हमें बोध होता है कि तुम ऐसी बुद्धि के द्वारा ही विश्व का सृजन करते हो, क्योंकि तुमने हमें भी माया के द्वारा मोहित करने की इच्छा की। हम कौन है यह तुम्हें ज्ञात नहीं है, अतएव देख लो हम कौन है। हम वृंदावन की घास चरने वाले गोवत्स और वत्स चराने वाले गोपालक भी ऐसे ही होते हैं, कि वृंदावन की महिमा बता रहे हैं कि वृंदावन के तो गोपालक और वत्स भी क्या है, सब कृष्ण में ही है, कृष्ण का ही स्वरूप है। यही समझाने के लिए मानो वह सभी तब तक श्याम सुंदर मूर्ति और पीताम्बर धारी के रूप में ब्रह्मा जी को दिखाई दिए, क्योंकि वो स्वयं ऐसे ही प्रकाशित होते हैं। अब कह रहे हैं आगे श्री सुखदेव गोस्वामी श्लोक में वर्णन कर रहे हैं, चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव न पायन, कि सारे ही जो वो थे बड़े ही सुंदर
चतुर्भुज थे, सभी की चार भुजाएं थी, शंख चक्र गदा और पद्म से शोभित थे। अब यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है। ब्रह्मा जी की जब सृष्टि हुई थी भगवान से, तो ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए थे। किनके नाभि कमल से? गर्भोदशाई विष्णु के। गर्भोदशाई विष्णु का उत्पत्ति कहाँ से होती है? कारणदशाई से। कारणदशाई विष्णु की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कारणदशाई विष्णु जो है जो बलदेव जी से आते हैं। अब बलदेव जी की उत्पत्ति कृष्ण से होती है, तो ये अंश के अंश के अंश के अंश के अंश हो गए। अब जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से हुई थी, जिस कमल से हुई थी, नाभि कमल से भगवान के, वो कौन थे? गर्भोदशाई विष्णु। गर्भोदशाई विष्णु जो है वो क्या है? उनके गर्भ से, मतलब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो उनके पास विष्णु का अर्थ होता है अंतर्यामी। तो कारणदशाई विष्णु, गर्भोदशाई विष्णु, क्षीरोदशाई विष्णु तीनों ही अंतर्यामी है। कारणदशाई विष्णु के पास रिपोर्टिंग जो है वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की है। उनके पास अनंत कोटि ब्रह्मांड है, मतलब वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के विष्णु है कारणदशाई विष्णु। और गर्भोदशाई विष्णु एक ब्रह्मांड के विष्णु है। तो गर्भोदशाई विष्णु के पास क्या रहता है? एक ब्रह्मांड का चार्ज रहता है सारा। और ब्रह्मा जी ने किसका दर्शन किया था जब भगवान के नाभि कमल से, मतलब गर्भोदशाई विष्णु के नाभि कमल से निकले? तो उनको कुछ भी दिखाई नहीं दिया था पहले, तो उसी कमल की नाल में घुस गए थे वो। उनको कुछ भी पता नहीं चला, हजारों वर्ष तक वहां घूमते रहे, फिर बाहर आ गए। बाहर आकर के जब उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तब उनको दो शब्द सुनाई दिए थे, त और प, तप। तो उन्होंने तप करना शुरू किया। तप किया तो फिर बाद में बहुत देर बाद उनको भगवान की अमृत में वाणी सुनाई दी, और भगवान ने अपने दर्शन भी कराए उनको। किन्होंने? गर्भोदशाई विष्णु ने। हाँ, और कहीं कहीं वर्णन है कि कृष्ण ने भी दर्शन कराए कृपा करके उनको। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्रह्मा जी को दर्शन हुआ था, उस समय किसका दर्शन हुआ था? अपने उत्पत्ति स्थान का, जहां से वो उत्पन्न हुआ था, गर्भोदशाई विष्णु जी का। जो कि क्या है, जिनके भी हाथ में वही शंख चक्र भुजा, ये गदा और पद्म था। लेकिन आज ब्रह्मा जी को क्या दर्शन हो रहा है? कृष्ण के अमोघ ऐश्वर्य का दर्शन हो रहा है। कितने हैं ये? असंख्य गोपालक और जो बच्चे हैं वो क्या बन गए हैं? सारे ही शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। मतलब पूरा ऐसे चतुर्भुज 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 ही दिख रहा है पूरे यहाँ पर, पूरी सृष्टि में उनको, जो उनके यहाँ पर उन्हें, जहां पर ये आए हैं वत्स वन में। तो कहते मस्तक पर किरीट है, कानों में कुंडल है, वक्षस्थल पर हार है, गले में मनोहर वनमाला है। अब एक व्यक्ति है, उसको वो कहीं काम करता है किसी कंपनी में, तो उसने अपने बॉस को देखा, कभी देखा किसी कारण से, वैसे तो बॉस अमेरिका में रहते हैं, मान लो उसने कभी देखा। लेकिन कभी उसको ऐसा दिखने लग जाए कि सब जगह बॉस जैसे ही मेरे लोग, मतलब इतने ज्यादा मेरे मालिक हैं, तो क्या करेगा वो हतप्रभ हो जाएगा। यहाँ पर ब्रह्मा जी इसी प्रकार देख रहे हैं कि सभी जो है वो क्या है, वैसे ही हैं जैसे मेरे प्रभु थे जिनसे मैं उत्पन्न हुआ था। सभी के वक्षस्थल पर दक्षिण भाग के ऊपर क्या है? कौस्तुभ मणि है, शंख के समान कंठ है सबका। और कहते भुजाओं में रतन रतन जड़े हुए हैं, कमर में करदनी है, उंगली में अंगूठियां हैं। यह सब कुछ ब्रह्मा जी ने देखा सबके अंदर। और कहते देखा कि सबने ही चरणों से लेकर मस्तक तक लंबी सुकोमल और नवीन तुलसी की मालाओं को धारण कर रखा था, और जो उनको उनके भक्तों ने प्रदान की थी। तो ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों का आश्रय एक साथ ब्रह्मा जी ने यहाँ पर ब्रज में देखा। इस तरह से कहते बड़े सुंदर नयन देखे उनके, और अपने भक्तजनों के हृदय के मनोवांछाओं को जगा करके उनको पूर्ण कर रहे हैं। ऐसे रूप में सब उनको, सब स्वरूपों को देखा कृष्ण के। ब्रह्मा जी ने यह भी देखा कि उनके जैसे ही दूसरे ब्रह्मा आदि से लेकर तृण तक चल अचल सभी जीव मूर्तिमान होकर के नृत्य गीत वाद्य आदि द्वारा, बहुत प्रकार के पूजा करने वाले उपकरणों के द्वारा पृथक पृथक भाव से सभी की उपासना कर रहे हैं। मतलब क्या देखा ब्रह्मा जी ने? कि कितने ही देवी देवता, स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने आप को भी देखा कि सभी उन सब रूपों की उपासना कर रहे हैं, उनके सामने नृत्य कर रहे हैं, उनके सामने बाजे बजा रहे हैं, उनको प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो यहाँ पर आत्मा कहने का अर्थ ब्रह्मा जी का बोध है कि ब्रह्मा जी ने यह सब भी देखा, पृथक पृथक रूप में सबकी उपासना हो रही है। तो ये समस्त रूप अणिमा मणिमा, कितनी ही प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां होती हैं जिनके लिए जीव जो है, कई लोग प्रयत्न करते हैं, योगी लोग, वो सारी ऐश्वर्य प्रक सिद्धियां, माया जितनी भी माया है, जितनी भी प्रकार की माया विद्या विभूतियां, महातत्व आदि 24 तत्व, जहां से सृष्टि होती है, तो ब्रह्मा जी ने पहले से अपने से महातत्व को उत्पन्न किया। महातत्व के तीन भाग हुए। हाँ, तो तीन प्रकार के अहंकार उत्पन्न हुए। उन अहंकारों से फिर पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच तन्मात्राएं, पंचभूत, पृथ्वी जल अग्नि अग्नि, वायु आकाश, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ऐसे 24 तत्व उत्पन्न हुए।
फिर वो उससे एक विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, और उससे फिर आगे जाकर के कालदशाई विष्णु से, फिर गर्भोदशाई, फिर उससे ब्रह्मा जी भी सारा आता है। तो कहते ये सारे ही तत्व ब्रह्मा जी ने देखे कि वो सारे तत्व चारों ओर से घेर करके उन स्वरूपों की उपासना कर रहे हैं, अनुमानिक सिद्धियां उनकी उपासना कर रही हैं। तो जितनी भी प्रकार की कहते हैं भगवान की महिमा के सन्मुख जिनकी स्वतंत्र सत्ता है, और जिनकी महिमा है, भगवान के सन्मुख होते हुए भी किनकी स्वतंत्र सत्ता है बताओ? वो भगवान के रहते हुए भी, जैसे लक्ष्मी जी सारा संसार उनको पूजता है, शिव जी सारे लोग शिव जी का नाम जपते हैं भाई, और उनको जल चढ़ा करके आते हैं, बड़ी महिमा है शिव जी की। और ब्रह्मा इत्यादि और जितने भी देवी देवता इंद्र इत्यादि की पूजा होती है। तो बता रहे जितने भी थे इस प्रकार से, जिनकी भी भगवान के रहते हुए भी सत्ता है, वो सारे जो हैं भगवान के सन्मुख आकर के अपनी उनकी महिमा को तिरोहित करते हुए, अपनी सत्ता को तिरोहित करते हुए, वो काल कर्म स्वभाव संस्कार गुण ये सारे पदार्थ मूर्तिमान होकर के उपासना कर रहे हैं। अब इसको समझना है अच्छे तरह से। गोस्वामी जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी है, फिर सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। ये बद्ध जीव माया से प्रेरित होकर के घूम रहा है इस संसार में, अनंत कोटि जन्मों में 84 लाख योनियों में भटक रहा है। कैसे क्यों भटक रहा है बोले? काल कर्म स्वभाव और गुण, ये चार वस्तुएं हैं जिसके द्वारा हम घूम रहे हैं संसार में। ये चारों स्वतंत्र हैं। देखिए काल कितना बलवान है। इसी समय हम कथा श्रवण कर रहे हैं, किसी को कोई फोन आ जाए एकदम से भागना पड़ सकता है, हम काल के अधीन हैं। काल बड़ा बलवान है। और कर्म, जैसे व्यक्ति के कर्म है उसके अनुसार उसकी परिचालना होती है, कर्मों के अनुसार हमको फल मिल रहे हैं, सुख दुख इत्यादि मिल रहे हैं, तो कर्म भी स्वतंत्र है अपने आप में। हाँ, और स्वभाव, जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव बन जाए वो कभी चेंज नहीं होता, वो अपने स्वभाव के अनुसार ही कार्य करता है। हम लोग कथा श्रवण करते हैं, भाई किसी की निंदा ना करो, कोई वैष्णव अपराध ना करो, या वैसे अपने आप को राग द्वेष नहीं करना चाहिए। फिर भी कितना भी कोशिश कर लो, कोई ना कोई इच्छा गलत बात मन में आ ही जाती है, क्योंकि स्वभाव ऐसा है, तो स्वभाव बदलता नहीं है जल्दी जल्दी। तो कह रहे काल कर्म स्वभाव और गुण, माया के तीन गुण हैं, सतोगुण तमोगुण रजोगुण। अभी सुबह सुबह का समय है, सात्विक समय है। अभी कोई गाली देने लग जाए बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कोई कलेश करने लग जाए, लड़ाई झगड़ा करने लग जाए, तो ऐसे लगता है क्या क्या बात है, सुबह सुबह क्यों झगड़ा कर रहे हो? सुबह सुबह तो सात्विक समय होता है, मन ही नहीं करता, तो सत्वगुण के अधीन है हम। रजोगुण क्या करता है? जीव को कर्म में प्रवृत्त करता है। दिन में अभी 9-10 बजेंगे, सब लोग अपने अपने कामों में प्रवृत्त हो जाएंगे। अगर उस समय मान लो भगवान रजोगुण को खींच ले, माया अपने इस रजोगुण को खींच ले और तमोगुण को बढ़ा दे, तो सब लोगों की इच्छा हो जाएगी कि सो जाएं, आलस्य निद्रा भय क्रोध, ये सब तमोगुण के लक्षण है, वो आना शुरू हो जाएगा। तो हम गुणों के भी अधीन है, गुणों के अधीन होकर के कार्य कर रहे हैं। आप किसी भी सात्विक व्यक्ति को मीट इत्यादि कुछ भी गलत वस्तु नहीं खिला सकते, क्योंकि वो गुण के अधीन है, सात्विक है वो। और तमोगुणी व्यक्ति को आप अच्छी वस्तु के लिए प्रेरित नहीं कर सकते, जितना मर्जी कोशिश कर लो, क्योंकि वो उस गुण के अधीन हो रहा है। तो स्वभाव भी तामसिक राजसिक और सात्विक होता है। तो इसीलिए चार चीजें, काल कर्म स्वभाव और गुण, ये भी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र होकर के अपना कार्य कर रही हैं वृद्ध जीव पर, और हम लोग इसके वशीभूत हैं, देख रहे हैं हम। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो सारे काल कर्म स्वभाव संस्कार और जो गुण हैं, वो भी मूर्तिमान होकर के भगवान की महिमा के सन्मुख अपनी महिमा को तिरोहित करते हुए, अपनी स्वतंत्र सत्ता को तिरोहित करते हुए वहां पर उनकी उपासना कर रहे थे। ये सब किसके अंडर है? प्रभु के अंडर है। कई लोग कहते हैं कर्म कर्म ही ईश्वर है। भाई कर्म ईश्वर नहीं है, ईश्वर तो कृष्ण ही है। कर्म तो जड़ है, भगवान के अधीन रहेगा। भगवान कहाँ से कर्म के अधीन हो जाएंगे? और कर्म की स्वतंत्र सत्ता नहीं है भगवान के सामने। हाँ, वैसे हमारे बद्ध जीवों के लिए भगवान ने नियम बना दिया संसार में, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। वो कोई भी वस्तु बनती है, कुछ लॉ तो बनाने पड़ते हैं। कोई कंपनी बनती है, कुछ सोसाइटी बनती है, उसके लॉ बनते हैं, रेगुलेशंस बनते हैं, रूल्स बनते हैं। तो इसी प्रकार संसार को जब बनाया भगवान ने, तो उसका लॉ बना दिया, कर्म ही प्रधान है। जो जस करी सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वो वैसा फल जो है प्राप्त करेगा, उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं है। भगवान कहते हैं यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, मैं सम हूं, मुझे किससे प्रेम नहीं है और किससे द्वेष नहीं है। गही न पाप पुण्य गुण दोषु, मैं किसी के पाप नहीं ग्रहण करता, किसी के पुण्य ग्रहण नहीं करता। ना किसी के गुण अच्छे हो तो मुझे उससे मतलब है, और किसी में बहुत सारे दोष हो तो मुझे भी उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने गुणों और अपने दोषों के कारण सुख दुख को भोग करेगा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा।
जैसा मैंने कर्म को प्रधान करके संसार में जीवों को भेज दिया, कर्म ही प्रधान है, जो जैसा करेगा वैसा फल पाएगा। ये तो कर्म कांड की बात हो गई। तो भक्ति में आगे क्या कहते हैं, तदपि करूं सम विषम व्यवहारा। अभी तो कहा था यद्यपि सम हूं, मेरा किससे लेना देना नहीं है, लेकिन कहते तदपि करूं सम विषम व्यवहारा, फिर भी मैं सम और विषम व्यवहार करता हूं, कभी कभी पक्षपात करता हूं। कहा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा। गोस्वामी जी ने रामायण में ऐसे ऐसे रहस्य खोले हैं कि एक एक चौपाई में अनंत कोटि कथाएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भक्त और अभक्त के अनुसार मैं विषम व्यवहार भी करता हूँ। भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, भक्त के हृदय, हृदय भक्त वाला होगा किसी का, तो उसको फिर मैं कृपा करके उसके कर्म बंधन भी नाश कर देता हूँ, और अभक्त है तो उसको इसी में घुमाता हूँ। तो इसी तरह से यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ब्रह्मा जी ने देखी कि काल कर्म स्वभाव और गुण मूर्तिमान होकर के वहां पर भगवान की उपासना कर रहे हैं, उतने स्वरूपों की उपासना कर रहे हैं, और अपनी सत्ता अपनी महिमा को तिरोहित करते हुए। इसमें कोई बता सकता है ये काल कर्म स्वभाव और गुण जो है, ये इनमें प्रधान क्या वस्तु है जो डिसाइड करती है कि काल कैसा होगा किसी व्यक्ति के लिए किसी समय, और उसका स्वभाव कैसा होगा, और किन गुणों के द्वारा वो वशीभूत रहेगा, तमोगुणी होगा या सतोगुणी होगा या रजोगुणी होगा। कोई ना कोई गुण किसी व्यक्ति में विशेष रूप में हावी रहता है। कई लोगों का आदत होती है बाहर बड़े अच्छे वाले रहेंगे, घर में आते ही आंख चढ़ा लेते हैं, गाली देते ही घर में घुसते हैं। और कई लोग हर जगह ही परेशान रहते हैं, सारा दिन क्रोध करते रहते हैं, तो वो तमोगुणी है व्यक्ति। कई व्यक्ति बड़े ही सात्विक होते हैं, कितनी भी विपरीत स्थिति आ जाए वो अपना धैर्य नहीं छोड़ते, वो ऐसे ही रहते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं, काल कर्म स्वभाव और गुण, कोई बता सकता है उसमें लिख के बताइएगा कि इसमें क्या डिसाइड करता है। कर्म, बिल्कुल ठीक बताया, कर्म ही डिसाइड करता है काल कैसा बन करके आएगा सामने हमारे। अभी कर्म ही डिसाइड करते हैं कि हमारा स्वभाव कैसा होगा, कर्म ही डिसाइड करते हैं कि हमारा किन गुणों के द्वारा हम वशीभूत रहेंगे। तो इसीलिए कर्म, इसका अर्थ क्या हुआ, कर्म पे ध्यान देने की बड़ी जरूरत है। तो कर्म पे कभी हम विशद चर्चा करेंगे, कर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है और विकर्म क्या होता है। ये सारी चीजें हमको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और भक्ति किसको कहते हैं, तो ये अगर हमें क्लियर होगा तभी हम भजन कर पाएंगे अच्छे से। ये जो कॉन्सेप्ट है, कर्म तत्व है, जिसको क्लियर हो जाता है वो कर्म के पचड़े में नहीं पड़ता, भगवान का भजन करता है, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन ही करता है। तो इसीलिए ये सारी जो भक्ति जो जो सत्संग है, ये हमें इसी लेवल पर पहुंचाता है कि हम भक्ति में और दृढ़ हो जाए। हमारे नाम जप में करना, हर बार देखो कितना भी सुनते रहो कुछ भी करते रहो, करना हमें नाम जप ही है। नाम जप ही हमें लेके जाएगा, हरे कृष्ण महामंत्र ही हमें गोलोक धाम लेकर के जाएगा। करना में वही है, लेकिन ये सारी चीजें हमारी उस भगवान के नाम के प्रति श्रद्धा को और ज्यादा प्रगाढ़ करती रहेंगी, हमारे चित्त में आनंद को बढ़ाती रहेंगी, हमारे सारे संशयों का नाश करती रहेंगी। नहीं तो माला करते जा रहे थे, कोई व्यक्ति ट्रेन में मिल गया, अरे भाई क्या हो, ये क्या कर रहे हो, माला कर रहे हैं भाई, भगवान का भजन कर, क्यों कर रहे हो, ध्यान से देखो। हम ध्यान करते हैं सब कुछ प्राप्त हो जाता है, माला वाला से क्या हुआ, हमारा मन तो भी कहीं और जा रहा है। तो ऐसे हमने सुन लिया और छोड़ दी माला करना। तो लेकिन अगर हमने कथा श्रवण करी होगी, इस तरह के जो सारे संशय शास्त्र के अनुसार जो हमारे नाश हुए होंगे, तो हम कभी भी उसको भले ही ना समझा पाए लेकिन अपना भजन नहीं छोड़ेंगे, उसी प्रकार से करते रहेंगे। इसीलिए कथा श्रवण की जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं श्री आगे सुखदेव गोस्वामी, सभी सत्य ज्ञान अनंत आनंद में और अद्वितीय विग्रह थे, जितने भी वो स्वरूप थे कृष्ण के, ग्वाल वाल और बछड़े बने हुए। लेकिन ज्ञानियों के लिए फिर भी कहते हैं उनकी महिमा को समझना बड़ा ही कठिन था। तो यहाँ बहुत सुंदर विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने चर्चा की है इसकी, बहुत अच्छे से इसकी टीका की है, श्लोक की बड़ी ज्यादा बहुत बड़ी टीका है। तो हम थोड़ा इसको संक्षेप में ही समझेंगे। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी क्या सोच रहे हैं कि सत्य विज्ञान अनंत ब्रह्म जो है, जिसको श्रुतियों में सत्य विज्ञान अनंत ब्रह्म बताया गया, आनंद ही ब्रह्म का रूप है ऐसा बताया गया, वो ही यहाँ पर बछड़े और ग्वाल वाल बन गए हैं। और यदि कहो कि भाई ब्रह्म की दृश्यता, उनकी बहुता और विविधता का तो कभी स्वीकार नहीं करते ये लोग, जो भी ब्रह्मवादी हैं वो यह स्वीकार नहीं करते कि ब्रह्म क्या है, उसमें विविधता है, उसमें बहुता है, उसमें क्या है, दृश्यता, मतलब वो दृश्यमान है। ब्रह्म तो एक ज्योति है। जैसे यहाँ पर मान लो कोई बल्ब जग रहा है, तो बल्ब की जो लाइट है उसको ही ज्योति कहा गया, ब्रह्म बल्ब की ज्योति, तो वही भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। और ज्ञानी की पहुंच उस ब्रह्म ज्योति तक ही है।
तो वो ज्योति को ही मानते हैं। लेकिन उस ज्योति का स्रोत क्या है? जैसे बल्ब जो है, उसमें जो लाइट, जो प्रकाश है बल्ब का, उसकी जो प्रकाश का स्रोत क्या है? वो बल्ब है। अगर बल्ब बंद कर दिया जाए तो प्रकाश भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए जो ज्ञानी है वो सिर्फ ज्योति को मानते हैं, बल्ब को नहीं मानते। जैसे इस तरह से कि भगवान की शरीर की ज्योति को तो मानते हैं, ब्रह्म ज्योति को, लेकिन उनको नहीं मानते। इसीलिए वो उनकी दृश्यता को, कि उनका भी स्वरूप है, उनकी बहुता की, वो बहुत रूपों में हो सकते हैं, और वो विविधता हो सकती है उसमें, वो नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि बताया गया है, यस्य प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटि कोटिषु शेष वसुधादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कल अनंतम अशेष भूतम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। कि ब्रह्म तो निष्कल है। निष्कल अर्थात जिसमें कोई चंचलता नहीं है, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, जिसमें कोई बहुता नहीं है, जिसमें कोई विविधता नहीं है, वो एक रूप है, एक रस है। ऐसा वो मानते हैं ज्ञानी। तो कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि वो जो सत्य ज्ञान और आनंदमय ब्रह्म है, वो जो है, वो अद्वितीय विग्रह के रूप में यहाँ पर दिख रहे हैं, इतने विग्रहों के रूप में दिख रहे हैं ब्रज में। लेकिन ज्ञानियों के लिए फिर भी उनकी महिमा को समझना कठिन है। ज्ञानी कभी भी समझ नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर भक्ति का अभाव है। भगवान को देखने के लिए भक्ति में नेत्र ही चाहिए। तो यहाँ पर इसीलिए बता रहे हैं कि भक्ति के अभाव के कारण अर्थ नहीं जानते। ऐसे जो उपनिषदों के दृष्टा हैं, जो उपनिषदों को जानने वाले हैं, वेदों को जानने वाले हैं ज्ञानी, उन दार्शनिकों के लिए कृष्ण रूपी बछड़ों और ग्वाल वालों के अनंत महात्म्य की मन में धारणा करना तो बहुत दूर, बल्कि मन से वो स्पर्श भी नहीं कर सकते कि ये क्या चल रहा है ब्रज में। तो इसीलिए ऐसे समस्त रूप ब्रह्मा जी के दृष्टिगोचर होने लगे। कैसे रूप है? जो ज्ञानियों के लिए भी अगम्य है, ज्ञानी भी वहां तक पहुंच नहीं पा सकते, वैसे वाले स्वरूप कृष्ण के, इतने सारे स्वरूप ब्रह्मा जी को दृष्टिगोचर होने लगे। कहते जैसे कि भगवान ने गीता में बोला है कि भक्त्या माम अभिजानाति, श्रीमद् भागवत में बोला है ये श्लोक। और श्रद्धा युक्त भक्ति के द्वारा ही मैं केवल ग्रहण, जो है ग्रहण करने योग्य होता हूं। इसीलिए कहते ज्ञानी जो है वो मुझे कभी भी जान नहीं सकते। न चक्षुषा पश्यति, उन भगवान को कभी भी प्राकृत नेत्रों से द्वारा देखा नहीं जा सकता। अर्जुन को भी जब भगवान ने अपने दर्शन कराए हैं दिव्य स्वरूप के, तो उनको दिव्य नेत्र प्रदान किए थे। तो इसलिए कहते हैं, परमेश्वर जिन्हें योग्य बनाते हैं, जिनको ग्रहण करते हैं, जिनको अंगीकार करते हैं, उन्हें ही वे प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए कहते हैं उनके निकट ही वे अपने स्वरूप को प्रकाशित करते हैं और अपनी महिमा को प्रकाशित करते हैं। तो इसीलिए कोई भी उनको नहीं जान सकता। बहुमूर्ति होकर के भी जो एक मूर्ति है, ऐसे कैसे हो सकता है कि व्यक्ति बहुमूर्ति भी और एक मूर्ति भी है? लेकिन है भगवान के केस में देखो, भगवान कृष्ण यशोदानंदन के रूप में तो विराजमान है ही, उतने ही स्वरूपों में ग्वाल वाल और बछड़े बन करके भी विराजमान है। और सबको वहां पर क्या है, जब वहां पे पहले जब घरों में लीला कर रहे हैं अपने बच्चों, अपने माताओं, श्रीदाम सुबल आदि, वो तो वैसे वाले भाव को ही लेकर के कर रहे हैं ना। मैया को क्या लग रहा है, मेरा पुत्र है श्रीदाम, लेकिन वो कृष्ण है। और जहां ब्रह्मा जी को क्या दर्शन कराया भगवान ने? बहुमूर्ति रूप में अपना अनेक मूर्तियों के दर्शन कराए। इसी प्रकार रास में भगवान ने अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया था। तो कहते हैं उन परमात्मा के विग्रह समूह नित्य शाश्वत हानि उपादान से रहित है। अब कोई ये ना समझे कि ये जो कृष्ण, मूल कृष्ण यशोदानंदन, वो तो भैया सब हानि उपादान से रहित है, लेकिन ये प्रकृति से उत्पन्न जो है ये तो ऐसे ही होंगे। नहीं, बोले ये भी सारे सच्चिदानंदमय ही हैं, परमानंद में है, ज्ञान मात्र है। इस तरह से कहते यहाँ पर समझना चाहिए कि श्रुति स्मृति के वचनों में जो प्रसिद्ध है क्या, ब्रह्म, ब्रह्म का जो स्वरूप है वो अप्राकृत रूप और गुण उनकी इच्छा से ही भक्तिमान भक्तों के दृष्टिगोचर होते हैं, ऐसा समझना चाहिए। अब यहाँ देखा ब्रह्मा जी ने कि जिनके प्रकाश से सारा समस्त जगत प्रकाशित होता है, ब्रह्मा जी ने उन्हीं पर ब्रह्म कृष्ण का तथा उनके स्वरूप समस्त बछड़ों और ग्वाल वालों का एक बार साथ में दर्शन किया, एक साथ। और अब ब्रह्मा जी का जो चित्त था वो शुद्ध हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। शुद्ध क्यों हो गया? क्योंकि अभी तक जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, बताया ना, तब उन्होंने एक ही गर्भोदशाई विष्णु को देखा था अपनी उत्पत्ति। अब यहाँ पर तो उन्होंने अनंत कोटि को देखे। अब वो जान गए कृष्ण क्या वस्तु है, कृष्ण क्या वस्तु है, वो तो उनके भी मूल हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी शुद्ध हो गए हैं बिल्कुल। उनकी 11 इंद्रियों की वृत्तियां जो हैं स्तंभित हो गई हैं मन सहित, और सारे ग्वाल बाल और बछड़ों के तेज के प्रभाव से जो है वो कहते हैं कि मिट्टी की पुतली की भांति से खड़े रह गए। जैसे एक व्यक्ति स्तंभित हो जाता है ना, ऐसे खड़ा हो गया कि क्या हो गया ये। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पर अब भाप्रकाशी का वृत्ति शुरू होती है।
कि जब ब्रह्मा जी पहुंचे हैं अपने लोक में, तो जब वापिस आए हैं तो यहाँ पर कहते हैं कि त्रुटि मात्र समय उनको लगा था। तो श्रीमद् भागवत जी के तीसरे स्कंद के 11वें अध्याय में काल का निरूपण किया गया है। काल कैसे निर्धारित होता है, तो कहते हैं जो काल का बहुत सूक्ष्म अंश है उसको परमाणु कहते हैं। और दो परमाणु काल का नाम अणु है। दो परमाणु जब दो दो परमाणु का जो सीमित काल है, परिमित काल है, उसका नाम अणु है। और तीन अणु मिलकर के त्रिश्रेणु बनता है। और त्रिश्रेणु, तीन त्रिश्रेणु को एक त्रुटि बोलते हैं। अर्थात कहते हैं अगर गणना करें तो मोटा मोटा ये है कि एक दिन के 18,22,50,000 अंश, 18,22,50,000 अंश के परिमित काल को ही त्रुटि कहा जाता है। मतलब एक दिन में 24 घंटे, उस 24 घंटे के 18,22,01,000वां अंश है एक त्रुटि। कितना कम समय है। वर्तमान समय में बता रहे हैं, कहते जैसे कहते विभाग के अनुसार एक दिन के 86,400 भाग के एक भाग के काल को एक सेकंड कहा जाता है। एक सेकंड, तो उस सेकंड के भी, जो एक सेकंड हमारा होता है, जैसे हम बात करें एक सेकंड अभी बीत गया, एक सेकंड के 21,900 भाग जो होंगे, उसमें से एक भाग जो होगा एक सेकंड का भी 21,900 भाग कर दो, उसका जो एक भाग होगा उसको त्रुटि कहते हैं। इतने समय में ब्रह्मा जी गए अपने लोक में, और यहां पर क्या हो गया, एक साल बीत गया। इतना डिफरेंस है समय का। तो यहाँ पर बता रहे हैं रामानुज संप्रदाय में विशिष्ट विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत वहां पर मानते हैं। वहां पर एक धुरंधर आचार्य हुए हैं विद्वान श्री वीर राघवाचार्य जी। तो श्री गुरुदेव लिख रहे हैं कि उन्होंने भागवत की चंद्रिका टीका करी है, और उसने इस श्लोक की बड़ी सुंदर व्याख्या की है कि ब्रह्मा जी के अतिशीघ्र लौट आने का कारण स्पष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं यह जो उन्होंने, आगे हम कथा सुनेंगे अभी, जो यह जो टीका है, कहते हैं इसका श्रीधर स्वामीपाद ने अनुमोदन नहीं किया यद्यपि, लेकिन क्योंकि गुरुदेव कहते हैं इसमें कृष्ण के ऐश्वर्य के ही प्रकाश होता है, तो इसीलिए हम इसको सुन लेते हैं। बहुत बड़े आचार्य हुए वीरागवाचार्य जी, उन्होंने यह टीका करी है और कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है। तो बता रहे क्या हुआ था कि जब ब्रह्मा जी ने बालकों और बछड़ों को चुरा लिया, माया मुग्ध कर दिया, उनको छोड़ दिया वहां पर छिपाकर, और ब्रह्मलोक में पहुंचे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मलोक में जब पहुंचे हैं तो द्वार पर खड़े हो गए, तो उनको द्वारपाल पूछने लगे कि आप कौन हैं। तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अरे भाई तुम क्या कह रहे हो, तुम लोग मेरे से वो होकर के कि मुझको पूछ रहे हो तुम कौन हो, और मुझको द्वार पर रोक रहे हो, कारण बताओ। तो द्वारपालों ने बड़े गर्व से कहा, अरे हम आपके सेवक क्यों बनने लगे, हम तो ब्रह्मा जी के सेवक हैं, और हमारे प्रभु ब्रह्मा जी तो अपने आसन पर बैठे हैं। सनक सनंदन सनत और सनातन सनातन और सनत कुमार जो हैं, और वेद के अधिष्ठात्र देवता अभी कृष्ण कथाओं के साथ की चर्चा कर रहे हैं उनके साथ बैठ करके। इसलिए आप कौन हो, बहरूपिया बन करके यहाँ ब्रह्मा जी का, हमारे इष्ट का रूप धारण करके यहाँ ठगने की चेष्टा कर रहे हो। तो द्वारपालों की बात सुनकर के ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, और किम कर्तव्य विमूढ़ होकर के द्वार पर खड़े होकर सोचने लगे। और उन्हें द्वारपालों से कहा, तुम लोग मुझे अपने ब्रह्मा के निकट लेके चलो। तो द्वारपालों ने सोचा ठीक है भाई ले चलते हैं, तुम तो यहाँ मान ही नहीं रहे। तो जब लेकर के पहुंचे हैं, तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि वहां पर बहुत सुंदर चतुर्मुख ब्रह्मा जी विराजमान है, और दशों दिशाएं उद्भासित हो रही हैं उनके तेज से। और सारे जो उनके मुख से, उनके चारों मुखों से उद्वात अनुद्वात स्वरित, ऐसे कहते बहुत प्रकार से वेद की ध्वनियां निकल रही हैं। सभा मंडप जो है गूंज रहा है। अब यहाँ पर ठाकुर जी जो बैठे हैं वहां पर ब्रह्मा बन के, वो अपनी मंद मुस्कान से बुलाकर द्वारपालों को कहने लगे, तुम लोग द्वार छोड़कर यहाँ क्यों आ गए, और तुम्हारे साथ ये चतुर्मुख कौन है भाई, चार मुख वाला। तो वहां पर द्वारपाल जो है हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हे पितामह, ये अपने आप को ब्रह्मा कह रहा है, और आपकी पुरी में प्रवेश कर रहे थे, इसीलिए हमने इसको प्रवेश नहीं करने दिया। जब हमने इनके साथ बहुत ज्यादा बातचीत की तो उन्होंने कहा हमें अपने ब्रह्मा के पास लेकर चलो। तो इसीलिए जो है ये हमको लेकर के आ गए यहाँ पर। अब यहाँ पर ब्रह्मासन पे स्थित है भगवान, ब्रह्मा जी के आसन पर स्थित ब्रह्मा बन करके बैठे हैं। मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले, मेरे अतिरिक्त ब्रह्मासन पर बैठने का अधिकार किसी को नहीं है, इसे ब्रह्मलोक से बाहर निकालो। ऐसा आदेश सुनकर के ब्रह्मा जी को ब्रह्मलोक से बाहर निकाल दिया। ये श्री राघवाचार्य जी की टीका है, वीर राघवाचार्य जी की। तो कहते हैं अब यहाँ पर ब्रह्मा जी विस्मित हो गए और व्याकुल हो गए, मन ही मन विचार करने लगे, मेरे रूप में मेरे ही आसन पर बैठ करके द्वारपालों के द्वारा कौन मेरा तिरस्कार करवा रहा है। और दूसरे क्षण में ब्रह्मा जी को बोध हो गया कि कोई नहीं है, अखिल ब्रह्मांडपति कृष्ण ही है ये, जिन्होंने मेरे ब्रह्मपद को छीन लिया है और मुझे भक्त अपराध का दंड प्रदान किया है।
तो दो चीजें हो चुकी है ब्रह्मा जी के साथ। एक तो उनका पद छिन गया, अब उनके आसन पे तो ठाकुर जी बैठ गए जाके, गई भैंस पानी में, ब्रह्मा जी तो आ गए बाहर, घर से बाहर निकल गए, घर तो गया ही अपना। दूसरा अपराध हो गया, भगवान के बछड़े चुरा लिए। अब भगवान की भी स्तुति इत्यादि नहीं कर पाएंगे, इसीलिए दो यहाँ पे चीजें हो गई। अब सोचेंगे ब्रह्मा जी की अपना घर बचाऊं या ठाकुर जी के सामने वैसे स्तुति इत्यादि करने लायक रह जाऊं। तो इसकी हम चिंता जो है चर्चा कल सुनेंगे। आगे की कथा समय हो गया है। वंशा कर्तृभ्यश्च कृपा सिंधु भ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।